नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बस्तर ओलंपिक की चर्चा की है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बस्तर ओलंपिक का विस्तार से उल्लेख किया है। ये गर्व की बात है। हमारी सरकार ने बस्तर के नौजवानों के लिए जो किया है उसके लिए मैं बस्तर के नौजवानों को बधाई देता हूं। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर ईडी की दबिश को राजनीतिक बताने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस दौरान ये घोटाले हुए उस दौरान वे आबकारी मंत्री थे। साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं खुद को अनपढ़ कहने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि एक बात एकदम स्पष्ट है, मंत्री के रूप में उनको जिम्मेदारी थी। जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस पर जांच ईडी करेगी। देश और दुनिया जानता है कि शराब घोटाले की जांच लंबे समय से चल रही है। जांच लगातार आगे बढ़ रहा है और ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, ये जांच के फर्दर प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से काम का निर्वहन करना होता है और जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं ईडी उस पर जरूर विचार करेगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है कि किसी राजनीतिक कारणों से जो वो कह रहे हैं ये कार्यवाही हुई है। ये विशुद्ध रूप से प्रक्रिया के तो वहीं ईडी की छापेमार कार्रवाई को लेकर अब कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मैंने बड़े घोटाले को उजागर करने का प्रयास किया जिसके कारण मेरे घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे से संपत्ति की जानकारी मांगी गई है जिसके लिए मैंने समय मांगा है। मांगी गई सभी जानकारी दूंगा। बता दें, कल रायपुर के धर्मपुरा स्थित पूर्व आबकारी मंत्री कवासी सिंह लखमा के बंगले में ईडी ने छापेमारी की। दूसरी ओर सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर भी ईडी टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में कांग्रेस के कई मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें एफआईआर भी दर्ज की गई थी। माना जा रहा है कि ईडी की यह कार्रवाई इसी मामले को लेकर थी। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से जुड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था। ये सारा घोटाला 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर किया, पुल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद कुतुलनार में 4 लोगों फर्जी मुठभेड़ हुआ। इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से जुड़ी है। तो ये राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आज 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का परंपरागत ढंग से सादगीपूर्ण शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और खिलाड़ियों ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और उनके आत्मा की शांति की कामना करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। इस खेल प्रतियोगिता में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य क्षेत्र अनुसार 33 प्रांतों के 800 से अधिक जनजाति बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में अंडमान निकोबार से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों सहित नेपाल देश के भी जनजाति खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में फुटबॉल और तीरंदाजी की स्पर्धाएं हो रही हैं।
फुटबॉल के मैच कोटा स्टेडियम और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी खेल मैदान पर हो रही है। वहीं तीरंदाजी की प्रतियोगिता राज्य तीरंदाजी एकेडमी मैदान पर हो रही है। प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष केदार कश्यप ने भी अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए एक तरह से अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अभूतपूर्व। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने आज गांधीनगर कालीबाड़ी चौक रायपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को सुना। विधायक सुनील सोनी ने कहा कि आज के इस प्रसारण में प्रधानमंत्री ने हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक की भी सराहना की, जो हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व का ही परिणाम है कि जो बस्तर माओवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज वह बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों और अपने तेज विकास के लिए जाना जा रहा है। हमारे लिए आज गर्व का दिन है मन की बात के अंदर कि बस्तर ओलंपिक के बारे में इतना लंबा विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की कि बस्तर में कैसे ओलंपिक खेला जा रहा है। आज नक्सल से जो हाथ में जिनके बंदूक रहती थी, उनके हाथ में आज क्रिकेट का बल्ला, हॉकी की स्टिक है, फुटबॉल है और खेल में आगे बढ़ने का जो है बस्तर के हमारे नवयुवकों के अंदर में जज्बा है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने अपने दिवंगत नेता की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपस्थित कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों को, देश के लिए उनके योगदान और प्रधानमंत्री और आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है, साथ ही पूरे देश की आम जनता के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनकी सादगी और उनके 10 साल के कार्यों को अगर याद किया जाए तो निश्चित रूप से रोजगार गारंटी जैसे कानून देश के आम जनता में। तो इधर पुलिस लाइन रुद्री में आज पुलिस आरक्षक स्वरंग भर्ती परीक्षा प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद जिले के 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इनमें 783 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और नापखोज की गई, जिसमें 94 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 689 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ। भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना, इसके लिए चिप सिस्टम, सीसीटीवी सहित पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी का निर्वाचन प्रक्रिया विगत दिनों संपन्न हुआ है। प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए वृंदावन हाल सिविल लाइन रायपुर में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार जगत के जाने माने उद्यमी राजेश अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रीन आर्मी की सराहना करते हुए कहा कि संस्था अमिताभ के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शानदार कार्य कर रही है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वरदान साबित हो रही है। संस्था के प्रयास से एक दिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ हरा भरा और हरियर छत्तीसगढ़ होगा। 7 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। आज उन्हीं एजेंडों को लेकर आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें स्टेट बॉडी में लगभग 30 लोगों को शामिल किया गया है और सेंट्रल कोर कमेटी में प्रदेश बॉडी में भी आपका 30 लोगों को शामिल किया गया है। अर्थात जिला स्तर में सेंट्रल कोर कमेटी आज गुरदीप टुडेजा जी को चयन किया गया है और प्रदेश स्तर में संस्थापक अमिताभ दुबे जी को चयन किया गया है। संस्था के संस्थापक और प्रदेश के हमारे जो संस्थापक हैं अमिताभ दुबे जी, उनके माध्यम से, उनके कुशल संचालन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से सभी प्रदेश स्तर में विभिन्न जिलों में संस्था कार्य कर रही है। उसी के एजेंडाओं को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 30 स्टेट बॉडी में और 30 सेंट्रल कोर कमेटी में
नए सदस्यों का चयन हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारी संस्था ने पूरे स्टेट बॉडी की घोषणा यहाँ पे की है। रायपुर के अलग अलग जोनों में हमने अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है और 2025 के लिए और 25 से नहीं उसके बाद के 5 साल की हम विजन बना रहे हैं, जिसमें कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, इन सबको साथ में मिलकर हम पर्यावरण के लिए, पेड़ के लिए, पानी के लिए। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।